नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपका जी बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज से मैं कई सारी खबरों को बताऊंगा जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल, साथ ही साथ छोटे छोटे शहरों के भी खबरें होंगी। आज बात करने वाला हूं मैं किसान आंदोलन जो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पे हो रहा है उससे रिलेटेड। इससे पहले भारत में और कौन सा किसान आंदोलन हुआ था जिसने उस समय की केंद्र सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया था। साथ ही साथ और भी सारी अपडेट उस समय की घटनाक्रम को मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के अंदर, दिल्ली के बॉर्डरों पे, उस पर आपको अपडेट्स दे दूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से पंजाब हरियाणा के किसानों के द्वारा दिल्ली के बॉर्डर पे आंदोलन किया जा रहा है। उनकी मांग है कि जो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा 3 कृषि कानून लागू किया गया है उसे रद्द किया जाए, साथ ही साथ एमएसपी को लेकर एक कानून बनाया जाए। लेकिन एक ओर किसान अपनी मांग कर रहे हैं, दूसरी ओर केंद्र सरकार भी उनकी मांगों पे झुकने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि ये नए कृषि कानून किसानों के हित में हैं, उनके लाभ में हैं। लेकिन दूसरी ओर किसान भी केंद्र सरकार की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। कई दौर की बैठकें किसान और सरकार के बीच हो चुकी है, अभी तक कोई भी वार्ता का नतीजा नहीं निकल पाया है। वैसे ये पहली बार नहीं है कि किसानों के द्वारा केंद्र सरकार के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है। इससे पहले भी किसान जो हैं वो लगातार आंदोलन करते रहे हैं। एक ऐसा आंदोलन हुआ है जो इससे पहले एक उस समय की जो मजबूत सरकार थी उसे भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। हम बात करने वाले हैं 1988 में उस समय की जो केंद्र सरकार थी राजीव गांधी की, उनके समय में एक किसान आंदोलन हुआ था जिसमें मुख्य रूप से वेस्टर्न यूपी के किसान शामिल थे। उनकी कुछ मांगें थी जो वो लगातार कई प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार उनकी बातों को सुन नहीं रही थी। इसी बातों को लेके किसान अपनी मांगों को लेके दिल्ली कूच कर रहे थे। जब किसान 25 अक्टूबर 1988 को दिल्ली आ रहे थे, इसी दौरान पुलिस के द्वारा उनके ऊपर फायरिंग की गई थी जिसमें 2 किसानों की मौत हो गई थी। उसके बाद भी किसान अपनी आंदोलन पे झुकने को तैयार नहीं थे। उस फायरिंग ने किसानों को एक और मजबूत मनोबल बढ़ाया और वो लगातार दिल्ली की ओर प्रस्थान करते जा रहे थे और उस किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे उस समय के बड़े किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत की उस समय जो शख्सियत थी, जो छवि थी, वो एक देश में एक सबसे बड़े किसान नेता के तौर पे थी और उस समय का जो आंदोलन चल रहा था उसका भी नेतृत्व महेंद्र सिंह टिकैत ही कर रहे थे। आपको बता दें कि उस समय जो भी किसान आंदोलन हो रहा था उसमें महेंद्र सिंह टिकैत का नाम जरूर आता था। और जो हम अभी किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, जो उस समय घटनाक्रम हुआ था, उस समय का नेतृत्व भी महेंद्र सिंह टिकैत ही कर रहे थे। बात 25 अक्टूबर 1988 की हो रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फायरिंग में 2 किसानों की मौत हो गई थी। एक और किसान जो है वो दिल्ली कूच कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की बात की जाए तो वहाँ पे केंद्र सरकार जो उसमें राजीव गांधी की सरकार थी, वो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि को लेके एक कार्यक्रम करने वाली थी और ये कार्यक्रम 30 अक्टूबर को दिल्ली के ही बोट क्लब में होने वाला था। जब इसकी जानकारी किसानों को हुई तो उन्होंने बोट क्लब को अपना मुख्य धरना स्थल बना लिया। साथ ही साथ इंडिया गेट से लेके विजय चौक तक भी किसानों ने अपना धरना स्थल बनाया। दूसरी ओर केंद्र सरकार किसानों से अपना धरना स्थल चेंज करने को बोल रही थी, लेकिन किसानों ने उनकी बातों को नहीं माना। अंततः केंद्र सरकार ने धरना स्थल को चेंज करके कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। इस दौरान किसानों का 7 दिनों तक आंदोलन जारी रहा। उन्होंने 12 सदस्यीय कमेटी का एक गठन किया जो लगातार उस समय के जो राष्ट्रपति थे, उस समय के लोकसभा अध्यक्ष थे, साथ ही साथ और अन्य जो गणमान्य अधिकारी थे उनसे मुलाकात कर रही थी और अपनी मांगों का ज्ञापन सौंप रही थी। 30 अक्टूबर 1988 की बात है जब केंद्र सरकार की बातों को किसानों ने नहीं माना तो उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया। इस दौरान कई किसान घायल हो गए, लेकिन उनके मनोबल नहीं टूटे। एक और दिल्ली में किसानों का आंदोलन तो जारी था ही, दूसरी ओर लगभग 14 राज्यों के 5 लाख किसानों का समर्थन भी इस आंदोलन को मिल रहा था। तो आप इस 5 लाख से समझ सकते हैं कि इस किसान आंदोलन को कितना व्यापक समर्थन देश में मिल रहा था। तो हम बात कर रहे थे 30 अक्टूबर 1988 की, जिस दिन किसानों पर लाठीचार्ज हुआ और किसान फिर भी हटने को तैयार नहीं थे। अंत में केंद्र सरकार को उनकी मांगों के आगे झुकना पड़ा
खुद प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आंदोलनरत किसानों से ज्ञापन लिया और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पे बात की जाएगी, उनके मांगों पे जो है वो सोचा जाएगा। तो अंत में जाके 7 दिनों तक का ये आंदोलन 31 अक्टूबर 1988 को समाप्त हुआ। लेकिन इस आंदोलन ने एक बड़ी सीख दी। इस आंदोलन ने ये सीख दी कि अगर किसानों की मांग जायज़ है या फिर कहें किसी और भी दूसरे लोगों की मांग जायज़ है जो आंदोलन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, तो केंद्र सरकार को उनकी मांगों को माननी चाहिए। तो अंत में 31 अक्टूबर 1988 को जाकर ये किसान आंदोलन खत्म हुआ और किसान अपने घरों की ओर वापस प्रस्थान किए। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की और भी खबरें चाहिए और भी रोचक जानकारियां चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आगे की वीडियोज़ हम किस टॉपिक पे बनाएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।